आज हमारे गेस्ट हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पीएसएल के लिए। एक और मुबारकबाद, आपके दोस्त हसन अली आपकी टीम में आ गए। जिस तरह के हसन का एटीट्यूड है, फ़हीम का एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एलेक्स हेल्स मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी है एशिया पिचेस में खेलने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। उनसे हम बात करेंगे उनकी टीम की तैयारियां PSL 6 के लिए। उनके दोस्त हसन अली भी अब उनके टीम मेट बन गए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं शादाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम शादाब, सबसे पहले खुश आमदीद। आप कराची आए और हमें टाइम भी दिया आपने। PSL का छठा एडिशन शुरू हो रहा है, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं, तो तैयारियां कैसी जारी हैं? और लास्ट ईयर का तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी टीम की, इस बार तो अजाला करने के लिए बिल्कुल बेचैन होंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सलीम भाई, लास्ट ईयर इतना अच्छा हमारा एज ए टीम हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पीएसएल के लिए। हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इंशाल्लाह इस साल एक अच्छे अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। और बॉलिंग हमारी वैसी परफॉर्म नहीं कर पाई, काफ़ी चीज़ें आई, उसमें इंजरीज वगैरह भी हुई, कुछ लड़के रिदम में नहीं थे, फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, तो काफ़ी मसाइल थे। लेकिन जो हमने गलतियां की, कोशिश की कि जो हम मिस कर रहे थे लास्ट ईयर, वो हमने कोशिश की है कि पीएसएल ड्राफ्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पिक करें और उस गलतियों को अब दोबारा ना दोहराएं। एक और मुबारकबाद, आपके दोस्त हसन अली आपकी टीम में आ गए और माशाल्लाह इन दिनों तो लग रहा है करियर की बेहतरीन फॉर्म। जी बिल्कुल, खैर मुबारक। क्यों माशाल्लाह जिस तरह का कमबैक हुआ है उसका इंजरी के बाद डोमेस्टिक सी, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप जिधर भी परफॉर्म करोगे वो परफॉर्म वैल्यू करती है। और प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। वो चाहे क्लब के मैच में परफॉर्म करे, वो जो कॉन्फिडेंस उसको परफॉर्मेंस का मिलता है, वो इंटरनेशनल और क्लब क्रिकेट का सेम कॉन्फिडेंस होता है। तो जिस तरह का वो रिदम में था, तो और हमें जो हम मिस भी कर रहे थे लास्ट ईयर, तो वो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एक यूजफुल प्लेयर। तो हसन की एक और बात ये भी है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, वो टीम में होते हैं तो एक जान सी आ जाती है, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। जैसे आप भी हैं, फहीम भी हैं, उनकी भी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। इन सब लड़कों के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे प्लेयर्स जिनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जब वो टीम में साथ होते हैं तो उनसे परफॉर्म कराने में तो ज्यादा आसानी होती होगी शादाब बीइंग कैप्टन। बिल्कुल सलीम भाई, और सबसे ज्यादा क्योंकि मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ सबको, क्योंकि मेरे साथ दोस्त हैं, हम इकट्ठे खेलते आ रहे हैं काफी अरसे से। तो जो एटीट्यूड होता है, आपको क्रिकेट में एटीट्यूड चाहिए, और जिस तरह के हसन का एटीट्यूड है, फहीम का एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। और आजकल की क्रिकेट नहीं, वैसे भी जो भी आप चीज करते हो, आप अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा तो आपको सक्सेस मिलती है। और वो बिलीव भी आता है आपको, सेल्फ बिलीव तब भी आता है जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है। और उससे टीम की एनर्जी, अगर आप एनर्जेटिक प्लेयर हैं जिस तरह सारे हैं, तो आपकी टीम उठी रहती है। और रिजल्ट जैसे मर्जी हैं, लेकिन अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते हैं तो आप मोस्टली आप सक्सेस पाते हैं। रोमान इस दफा एक नए रूप में आपकी टीम के साथ आ रहे हैं, खेलेंगे नहीं वो, तो उनकी मौजूदगी से किस हद तक मदद मिलेगी आपको? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा पिछले 2 साल से इंजर्ड है, तो लेकिन जिस तरह का वो बॉलर था, T20 स्पेशलिस्ट था, और उसका यंगस्टर है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यंगस्टर को प्रमोट करते हैं और हमारी टीम यूथ से बनी होती है। तो अभी भी हैं हमारे यंगस्टर, तो कोशिश करें वो रोमी भाई से जितना भी एक्सपीरियंस है उनका, उनसे सीखें, क्योंकि T20 में आपको वेरिएशन करनी पड़ती है और उनके पास काफी वेरिएशन थी, तो वो सीखनी चाहिए उनसे। शादाब, वैसे तो बतौर कप्तान तमाम ही खिलाड़ियों से आपको बहुत उम्मीदें वाबस्ता होंगी, फिर भी वो कौन से प्लेयर है जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे टाइटल जितवा सकते हैं, ये मेरे मेन प्लेयर्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे होपफुली हैं, जिस तरह सबसे सभी अच्छी फॉर्म में माशाल्लाह, लोकल प्लेयर्स हों या इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, सबसे अच्छी बात है वो खेल रहे हैं। तो
सबसे अच्छी बात यही है कि और होपफुली ये टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जिस तरह के एलेक्स हेल्स मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी है एशिया पिचेस में खेलने का, और जिस तरह की वो फॉर्म है BBL में हाईएस्ट रन स्कोर है, तो उससे ज़्यादा तो आता है। पेंडेमिक की वजह से इस बार सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। पहले आप लोग खेलते थे तो जो फारिग वक्त होता था बाहर खाने खाने भी जाते थे, घूमने भी जाते थे, लोगों से मिलते थे, सेल्फीज बनवाते थे। अब बायो बबल में रहना पड़ेगा। ग्राउंड जाएंगे, मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर वापस आएंगे, होटल में रहेंगे। आदत तो हो गई होगी आपको बायो बबल की, लेकिन क्या सोचा है कि ये 1 महीने तक किस तरह फारिग वक्त गुजारेंगे? क्या सोचा हुआ? बिल्कुल, बबल में रहने का एक्सपीरियंस होगा। मेंटली काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं जिससे टाइम गुजार सकें और मेंटली रिलैक्स हो सकें। तो शादाब खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और हर कप्तान की तरह उन्हें भी बड़ी उम्मीदें हैं अपनी टीम से, लेकिन मुझे भी लगता है कि इस बार इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। शादाब खान बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, टीम मैन है एक, और उनकी मौजूदगी टीम में एक नई जान डाल देती है। तो देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरा टाइटल जीतने में कामयाब होती है। शादाब की ज़ेर क़यादत तो पहला ही टाइटल होगा ये, अगर वो जीते तो। अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 2 टाइटल्स जो जीते हैं, 2016 में जो अव्वलीन एडिशन हुआ था उसमें वो चैंपियन रही थी, और 2018 में। तो आइए थोड़ा जायजा लेते हैं कि इस बार उनका स्क्वाड कैसा है, और इस बार उनकी टीम की जो है क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और पहले उनकी क्या परफॉर्मेंस रही थी। तो मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में इस बार एलेक्स हेल्स, शादाब खान, कॉलिन मनरो, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, आसिफ अली, मूसा खान, जफर गौहर, हसन अली, लुइस ग्रेगरी, फिल सॉल्ट, रोहेल नजीर, टॉपली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, अहमद सैफी अब्दुल्ला, क्रिस जॉर्डन और आकिफ जावेद शामिल हैं। तो इनमें एक नाम है हसन अली का, जो बड़ा जबरदस्त इजाफा है। उनकी आजकल फॉर्म भी बड़ी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। और जैसे मैंने शादाब के बारे में बताया, उसी तरह हसन अली के बारे में भी मैं यही आपको बताऊंगा कि मैंने उनको देखा है चैंपियंस ट्रॉफी से, मैं इन दोनों को देखते चले आ रहा हूँ कि बड़े ही एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं, और इन लोगों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये जब मिलेंगे दोनों, फहीम अशरफ भी इनके साथ होंगे, तो एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे टीम की अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। अब जब 2016 का पहला एडिशन हुआ, उस हवाले से एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। 2016 में जो PSL का अव्वलीन एडिशन हुआ था, उसकी जो ट्रॉफी थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाई थी, और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर थी। उसके बावजूद उसने चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया, अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आया। एलिमिनेटर में उन्होंने कराची किंग्स को हराया, और फिर पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज़ेर करके टाइटल अपने नाम किया। आंद्रे रसल ने 16 विकेटें हासिल की थी, और जो एडिशन था इसमें मजमूई तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 11 मैचेस खेले थे, 7 जीते थे, 4 में उसको शिकस्त हुई थी। अब तक अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी का जायजा लें तो कराची किंग के खिलाफ उसने 14 मैचेस खेले, जिसमें से 8 जीते और 6 में शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर के खिलाफ इसका पलड़ा बड़ा भारी रहा है, 10 में से 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त हुई और 1 टाई हुआ। मुल्तान सुल्तान को 5 में से 3 मैचेस में हराया और 2 में शिकस्त हुई। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 13 में से 6 मैचेस जीते और 6 में ही शिकस्त हुई, और एक जो था वो गैर फैसला कुन रहा। इससे जाहिर होता है कि पेशावर ज़ल्मी से इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होता है। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 11 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते और 7 में शिकस्त हुई। इससे भी ये जाहिर होता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड पे हावी रहती है। तो इस बार के हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि 2018 का जो एडिशन हुआ था PSL का तीसरा, उसमें भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चैंपियन रही थी, और दूसरी बार उसने टाइटल जीता था। और इस बार जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी जबरदस्त थी, और लीग मरहले में भी टीम जो थी वो टॉप पर रही थी। और उसके बाद फाइनल में जो नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, पेशावर ज़ल्मी को 3 विकेट से शिकस्त दी थी। और जो फतह में अहम किरदार अदा किया था वो ल्यूक रॉन्की ने अदा किया था, जो फाइनल और इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, और टॉप स्कोरर भी थे वो। फहीम अशरफ ने 18 विकेटें ली थी और बेस्ट बॉलर का एजाज हासिल किया था। फहीम अशरफ भी शुरू से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं और अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। अब पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन, पहले के 2 टाइटल। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार वो अच्छा परफॉर्म करेगी।
पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, कराची में, उसके बाद लाहौर में, होम ग्राउंड भी है। क्राउड गो के 20% ही आएगा, लेकिन होगा, तो इससे भी हौसला तो प्लेयर्स का बढ़ेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो पिछला एडिशन हुआ था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने फैंस को मायूस किया था, इस बार ऐसा नहीं होगा, और कम से कम फाइनल तो खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। हमारी मीडिया पार्टनर भी है, तो शादाब खान मुझे वैसे ही बड़े पसंद है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। आज आपने शादाब खान की गुफ्तगू सुनी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखी। अल्लाह हाफिज।